राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक पंडित नाई और जाट की गहरी मित्रता थी। तीनों एक दूसरे के सुख दुख में सदा साथ रहते। खाली समय में खूब चहलबाजी करते। जाट बुद्धिमान तो खूब था मगर गूंगा था, जिसके कारण वह अपनी बात को कह नहीं पाता। नाई और पंडित उसके इशारे को बखूबी समझते, मगर कभी कभी उसका मजाक भी बनाते और उसका फायदा भी उठाते, जिसके कारण जाट के दिल पर गहरी चोट लगती। ऐसे ही खट्टे मीठे दिन बीत रहे थे कि एक दिन गांव में सामूहिक रागनी कार्यक्रम हुआ। उस जमाने में गांव के लोगों के मनोरंजन हेतु सांग रागनी या छोटे मोटे नाटकों का आयोजन होता था। सांझ ढले जब रागनी सुनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो उससे पहले ही गांव के बच्चे बूढ़े मर्द औरतें चौपाल में इकट्ठा हो गई। जाट नाई और पंडित का पहुंचना तो लाजमी था। गांव के लोगों में रागनी का जो किस्सा जिस आदमी को पसंद आता तो बख्श के तौर पर अपनी श्रद्धा के अनुसार सुनाने वाले को कुछ रुपए दे देता। ऐसे ही एक किस्सा जाट को भी पसंद आ गया तो जाट ने भी रुपए बख्शिश के तौर पर गाने वाले को दे दिए। अब गाने वाले ने जाट का नाम पूछा ताकि वह गांव वालों के सामने जाट का नाम बोल सके। तो अब जाट अपनी मदद के लिए नाई और पंडित की ओर देखने लगा कि तुम आओ और मेरा नाम बताओ। नाई तो झट उठकर आया और कहने लगा, इसका नाम है गूंगा जाट। नाई के इतना कहने की देर थी कि सभी लोग हंसने लगे। जाट को इस पर बड़ा गुस्सा आया और उसे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। कुछ दिनों के बाद नाई के भाई का विवाह था। तीनों दोस्त बारात में चले गए। फेरे हुए और रस्म हुई। इसी दौरान पड़ोस की औरतें भी हंसी मखौल करने लगीं। जाट सुंदर कद काठी का तो था ही, इसलिए औरतें जाट के साथ चहलबाजी करने लगी। जाट का मन भी खूब मचलता कि वह उनसे हंसी मजाक करे, मगर पंडित को यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई और वह कहने लगा, यह हमारा जिगरी है, इसका सीना तो चौड़ा है मगर जुबान का गूंगा है। हम उम्र औरतों के सामने जब जाट को पंडित ने गूंगा कहा तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर कर भी क्या सकता था बेचारा। अपना मन मसोस कर रह गया। रात में सब अपने गांव पहुंचे। अगली सुबह जाट अपने खेतों में गया और भगवान को खुश करने के इरादे से एक पैर पर खड़ा हो गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे मेरी जुबान दे दें। शाम तक जाट एक पैर पर खड़ा रहा मगर कुछ नहीं हुआ। कई दिन बीत गए। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भेष बदलकर धरती की सैर करने को आए। संयोगवश गूंगा जाट भी अपने खेत में काम कर रहा था। माता पार्वती और भगवान शिव भी उधर से गुजरे। माता पार्वती ने जाट से पीने के लिए पानी मांगा तो जाट ने आदर सहित पानी पिलाया और बिना कुछ बोले अपने काम में लग गया। तभी माता पार्वती शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आपने इतना सुंदर आदमी बनाया मगर इसे जुबान नहीं दी। अगर आप इसे जुबान दे दें तो यह कितना सुखी हो जाएगा। तब भगवान शिव कहने लगे कि माना इसने श्रद्धा से चाहे 2 पल के लिए ही सही मेरी भक्ति की है, उसके फल हेतु हमने इसे दर्शन भी दे दिए हैं और इसके हाथों से पानी भी पी लिया है, मगर यह जाट है, यह बिना जुबान का ही ठीक है। लेकिन माता पार्वती ना मानी। उन्होंने शिव के पैर पकड़ लिए। अब पार्वती की जिद के चलते शिवजी जी ने जाट को जुबान दे दी। जुबान मिलते ही जाट बोला, अरे मलंग, ये सोनी सी लुगाई कटसु मार लियो। अब तो पार्वती शिव की तरफ और शिव पार्वती की तरफ देखने लगे। उधर जाट के तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। खुशी से चहकता हुआ घर आया। तभी अचानक उसे ख्याल आया कि अभी वह पहले की तरह गूंगा बनकर ही रहेगा। अब जाट पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। दोपहरी में जब वह अपने लंगोटिया यार नाई और पंडित से मिला तो वे भी सोचने लगे कि आज जाट के चेहरे पर अलग ही चमक है।
उन्होंने फिर जाट से कहा कि चौधरी तुम राजी हो तो कल मेला देखने चलें। जाट ने हाँ में सिर हिला दिया। नाई ने कहा मुंह अंधेरे ही गांव से निकल लेंगे, खाना पानी मेले में ही करेंगे। जाट और पंडित भी इस बात के लिए राजी हो गए। पेटू पंडित ने कहा अरे यह तो तय करो कि खाने के लिए क्या ले जाएंगे। पंडित ने नाई की ओर आंख दबाते हुए कहा कि हमने सुना है चौधराइन बाजरे की खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट बनाती है और दूध घी की कमी तो चौधरी के घर में है ही नहीं। कहो चौधरी यह ठीक रहेगा, ले आओगे ना खिचड़ी और घी। जाट तो अब इसी ताक में था कि अब की बार यह दोनों बेजुबानी का फायदा उठाएंगे तो यह इन्हें जवाब जरूर देगा। जाट ने तुरंत सिर हिला दिया और अगली सुबह जाट ने एक बर्तन में घी और एक बर्तन में खिचड़ी डाली, कंधे पर खेस रखकर चल पड़ा। नाई और पंडित के साथ मेले की दोपहर तक वे मेले में पहुंच गए तो तीनों ने तय किया कि पहले खिचड़ी खा ली जाए क्योंकि भूख भी बड़ी जोरों की लगी थी। पंडित को तो हल्के पीले घी की खुशबू आई तो उसके मुंह में पानी आ गया। झट एक दुकान से रुपए का बड़ा सा मिट्टी का थाल ले आया। थाल में खिचड़ी डाली गई। दोपहरी की धूप की तरह घी भी चमक रहा था। जाट ने आधा सेर घी खिचड़ी में उलट दिया। पंडित की तो घी खिचड़ी खाने के लिए पहले ही जीभ लपलपा रही थी। उसने चालाकी करते हुए खिचड़ी के बीचों बीच डले हुए घी में एक उंगली रखी और खिचड़ी के बीचों बीच उंगली को खींचते हुए बोला मेरे दादा परदादाओं ने अपने समय में एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें वे शहीद हो गए थे। अब ऐसा करने से सारा घी पंडित की तरफ आ गया। नाई भी अपने साथी की चालाकी को तुरंत समझ गया। उसने झट 2 उंगली घी के बीचों बीच रखी और कहने लगा मेरे दादा परदादाओं ने 2 लड़ाई लड़ी थी, उसी के चलते आज हमारे पास इतना धन है। अब सारा घी नाई की तरफ चला गया। जाट को तो उनकी चालाकियां समझ में आनी ही थीं क्योंकि वे उसके साथी थे। जाट ने पहले तो अपनी कमीज की दोनों बाजुओं को ऊपर चढ़ाया और दोनों हाथों से घी खिचड़ी को अच्छे से मिलाते हुए कहने लगा मेरे दादा परदादाओं ने तो जमा नाश ढा दिया था। जाट के मुंह से यह शब्द सुनकर तो नाई और पंडित की भूख जाती रही। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जाट भी बोल सकता है। बहुत पूछने पर भी जाट ने अपनी जुबान नहीं खोली। नाई और पंडित ने तो जाट के पैर पकड़ लिए और कहने लगे हमने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, तुम हमेशा चुप ही रहे, तुम तो साक्षात आदमी के रूप में भगवान हो। अब यह बात गांव में फैली तो गांव वालों ने जाट को पलकों पर बिठा लिया और उसे मुखिया के पद पर बिठा दिया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।